कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जिससे कि हमने नया अध्याय शुरू किया था, परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि हमने आकृति बनाई, मान लीजिए आयत की बनाई, 1 2 3 4। तो इस आकृति में जितना स्थान घेरा है तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो जैसे आयत है ये, तो ये होती है इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई। अब हमें आकृतियों का क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो इसके अंदर तो सबसे पहले है वो है, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल। सवाल में आपको लंबाई दे रखी होगी और चौड़ाई दे रखी होगी और हमें उसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी जो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी हो, हम उसकी आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सवाल में आपको क्षेत्रफल दे रखा होता है या इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको दे रखी होगी और एक ज्ञात करनी है, तब हमें क्या करना है? यानी इसी सवाल का एक है कि मान लीजिए हमें ज्ञात करना है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा, मान ली लंबाई दे रखी होगी, चौड़ाई दे रखी होगी और आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपका सूत्र बनता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई यानी इस प्रकार से, जब क्षेत्रफल दे रखा हो, चौड़ाई दे रखी हो, लंबाई ज्ञात करनी हो, तब हमारा सूत्र बना आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। अब इसी प्रकार से आपको अगर चौड़ाई ज्ञात करनी हो, आयत की चौड़ाई, तब हमारा सूत्र बनेगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ये है हमारे आयत से संबंधित सूत्र। मेन सूत्र तो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, लंबाई चौड़ाई में से कोई एक दे रखा होगा, एक आपको ज्ञात करना है। लंबाई दे रखी होगी तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी होगी तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो इससे निकालने का सूत्र है जो आपके सामने है कि आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। फिर इसी प्रकार से होता है वर्ग। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। यानी जो भुजा आपको दे रखी है उसी भुजा से आपको इससे आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। अब मान लीजिए आपको सवाल में क्षेत्रफल दे रखा हो और आपको भुजा दे पूछे कि बताओ भुजा कितनी होगी, तब इसका सूत्र क्या होता है? यानी इसी का ही अन्य भाग है। मान लीजिए वर्ग की भुजा, तो हम क्या करेंगे? इस क्षेत्रफल को वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे?
वर्गमूल यानी रूट क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे और इसका सूत्र के द्वारा इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। फिर इसमें ही अन्य है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया आधार इंटू ऊंचाई। और फिर अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू जो आधार आपको दे रखा होगा और इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमने सब पढ़ा क्षेत्रफल के बारे में कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये आपको सूत्र लिखे, इनको कॉपी में नोट कीजिए और कल हम इन सूत्रों के आधार पर सवाल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।